हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इस साल 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। आपने कैलेंडर भी देख लिया होगा और कहां कहां पे कैसे कैसे यहां तक कि आप देख पा रहे होंगे एनटीपीसी की बात करें, अभी फिलहाल आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इससे पहले भी बहुत सारे आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं। और आपके अगर बात करें एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, तो वो भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। और आपका टेक्नीशियन भी है ना। तो और भी अभी ग्रुप डी और भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आना बाकी है। तो साथियों, ये अपने आप में एक डाउट होता है कि सर हम रेलवे में अपना एक सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन में भी हम ये देख रहे हैं कि सर अगर हमारा कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो सभी आप एक नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। मोटा मोटी सी बात यह है कि मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस और जीए है ना, ये पार्ट आपका एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। जब टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें साइंस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बात करते हैं किसी एग्जाम को लेकर, तो उसमें कंप्यूटर के भी 2-4 क्वेश्चन, 2 से 10 क्वेश्चन तक आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो साथ ही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आपका जो मैथमेटिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों, अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है क्योंकि हमारा पूरा डेडिकेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली वीडियो आपको डे बाई डे मिलती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है। और बताना कि आप रेलवे के कमेंट में आपको यह बताना है कि आप रेलवे के किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको और भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैथमेटिक्स है वो अगर ओवरऑल सब में मिला के देखा जाए, क्योंकि आरआरबी की तरफ से स्पेशली आप ये नहीं कह सकते कि सर यही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने रेलवे के कुछ एग्जाम को देखा है, क्रैक किया है या बहुत लंबे अरसे से पढ़ाया है, तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अपना 1 मिनट का बस परिचय दूंगा। रेलवे के जो 2015 के बाद से जितने भी एग्जाम हैं उन सबको क्वालिफाई करने का, और 2000 करीब मैं आपसे कहूं कि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस रेलवे के एग्जाम को पढ़ाने का भी है। तो साथियों, मैं आपको बहुत ही सटीक गाइडेंस देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आप इस सिलेबस को जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कि अगर आप उसको कर लेते हैं और कैसे करते हैं, तो आप ये जो जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है आरआरबी यानी रेलवे के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें, तो अगर इसका समाधान मैं एक लेकर आया हूं। अगर जो मेरा समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उसे पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपका एक स्थान पक्का हो सकता है। ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कम है या ज्यादा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। कि जैसे अब मैं बात करता हूं, आते हैं अपने टॉपिक पर कि सर हम अपने मैथ्स को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आप रेलवे का अगर आपने फॉर्म भरा है और रेलवे की आप चाहते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में भी सर हमें डर लगता है किससे, मैथ्स से, है ना। तो मैथ्स का क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैथ्स का क्या सॉल्यूशन होगा। अब भाई इसमें ये तो नहीं है कि मैथ्स के मात्र आपको देखो कुछ नहीं है। पहले बात तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग से डर को निकाल देना है। 25 से 30 टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स में आते हैं, बस वही आपको कवर करने हैं। और उसमें भी ये नहीं है कि आप एसएससी की लेवल का मैथमेटिक्स आप देखेंगे किसी जब आपने पढ़ा होगा, एसएससी की तैयारी करी होगी, तो वहां पे देखते हैं वहां से जो लेवल है इजी टू मॉडरेट ही रहता है ना। तो अपने लेवल को रेलवे और एसएससी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो कैसा डिफरेंस हो पता चलेगा, क्या क्या चीजें होती हैं हमारे यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर। आपको मंडे से थर्सडे तक 1 शॉट वीडियो क्लास चल रही है बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद में आपको फ्राइडे और सैटरडे को आपको हम टॉप क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जैसे टॉप 50 की कहें, या टॉप मैथ्स में टॉप 50 क्वेश्चन की बात करें, या जीके जीएस में बात करें टॉप 100, तो इसी प्रकार रीजनिंग में भी। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका सपना साकार हो सके। तो चलिए, मैं जैसा कि कह रहा था कि रेलवे में हमको मैथ्स कवर करना है, तो मैथ्स के लिए आपके जितने भी टॉपिक हैं
है ना, टॉपिकों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टॉपिक कम से 25 से 30 जितने भी आपके टॉपिक हैं, अभी मैं डिसाइड करूंगा, बता दूंगा जिसमें कितने कितने टॉपिक हैं, उनको आपको क्या करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे नोट करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन टॉपिक को कवर करना है। कवर करने के बाद आपको क्या करना है, हमारे साथ जैसे मैंने कहा अभी कि मंडे से थर्सडे तक आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे वन शॉट में, ठीक है। बहुत कम समय में, लिमिटेड समय में बहुत अच्छी बेहतर तैयारी हो पाएगी। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका फ्राइडे आएगा तो वहां से आप क्या करेंगे, टॉप क्वेश्चंस करेंगे, है ना, टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर उस टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जीएस में, ठीक है, मैथ में टॉप 50, ठीक है। इसी तरीके से आपके रीजनिंग में भी। अब जब आपका फ्राइडे और सैटरडे को ये 2 दिन प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपका संडे को आपको क्या करना है, संडे को हम जो है एक पूरा पेपर लेके आएंगे। जैसे मान के चलिए पहला संडे है तो हम मान के चलिए पहले आरपीएफ का पेपर लेके आ गए, फिर नेक्स्ट संडे हमने एनटीपीसी का पेपर लगा दिया, वो पेपर जो आपके सिलेबस में लास्ट ईयर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको पूरा डिटेल में आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर, हमें सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक से इन द सेंस हम ये पूरा मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस पर पकड़ बनानी है। सबसे पहले हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है मेरे साथियों, प्रैक्टिस। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद सर क्या करना है, आपको मॉक लगाने हैं, ठीक है, मॉक लगाने हैं। ये इतना सारी चीजें, अब आप कहोगे सर जी इतना तो नहीं होगा, तो कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे काम आपको हमारे इस YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि सर सीधा बताइए सर रेलवे का मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो देखिए प्रत्येक यूट्यूबर अपने अपने हिसाब से, यूट्यूबर कहें या टीचर कहें, अपने अपने हिसाब से जो है बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो सफलता का मूल मंत्र जाना है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि सर रेलवे के मैथ में तो 30 टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, ये बहुत, आपको क्या करना है, उनको अलग अलग स्पेसिफाई करके पढ़ना है, जिससे कि आपको लोड भी कम लगेगा। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि रेलवे के अगर मैथ्स की बात करें तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं इन 4 पार्ट में। हम अर्थमेटिक को अलग कर सकते हैं, फिर एडवांस अलग और स्टैटिक्स अलग, और यह आपका आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। आइए तो अब हम जानेंगे कि सर अर्थमेटिक की बात करें तो सर अर्थमेटिक में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। यहां पर लिखा हुआ अर्थमेटिक में देखिएगा ये टॉपिक हैं, बहुत ध्यान से चीजों को नोट कर लेना। अगर पॉसिबल हो तो देखिए नोट करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप पता है कब भूल जाओगे कोई पता नहीं है, इसलिए एक कॉपी लेना, आज से ही अपनी एक कॉपी बना लेनी है और कॉपी पर ये सारी टॉपिक आपको नोट करने हैं। जैसे आपने सबसे पहले क्या लिखना है सर, रेलवे मैथ, रेलवे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मैथ सिलेबस, और उसमें 4 पार्ट में सर मैथ्स ब्रेक होता है, हम मेरे हिसाब से, है ना, सभी अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बनाया जिससे कि आपका प्रेशर कम रहेगा और कम समय में बेहतर तैयारी कर पाओगे। चलिए तो ये 4 पार्ट में पहला भाग, पहले पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमने पहला टॉपिक वाइज यहां पर लिख रखे हैं, नंबरिंग वाइज, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद आपका एज, और फिर एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, और बात करें तो पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और आपका 12 में है बोट एंड स्ट्रीम, और 13 में है ट्रेन, और इसके बाद है रेस। ये 14 टॉपिक हमने लिए हैं अर्थमेटिक में, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडवांस। तो एडवांस में कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन पूछा जाता है। मेंसुरेशन में 2D और 3D, ये अलग अलग टॉपिक बनाकर हमने आपको करा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा ज्योमेट्री के बाद एलजेब्रा, टेक्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके जो टॉपिक हैं ये वो टॉपिक हैं जो कि एडवांस मैथमेटिक्स से आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्टैटिस्टिक्स में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि यहां पर 7 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और यहां स्टैंडर्ड डेविएंस, ठीक है। इस तरीके से ये वो टॉपिक हैं जो यहां से आपके रेलवे के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेरे साथियों
डाटा इंटरप्रिटेशन रेलवे का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जहां पर डीआई नहीं पूछा जाता हो। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा लाइन ग्राफ, तो कभी आपसे हिस्टोग्राम, कभी बार ग्राफ, तो कभी पाई चार्ट और कभी आपको टेबलर। यहां पर आप देखेंगे पाई चार्ट मैक्सिमम टाइम आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे साथियों। ठीक है, आइए तो ये था हमारा टॉप सिलेबस जो कि रेलवे मैथमेटिक्स का था। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा एक सिलेक्शन पक्का हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं सुनहरी आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आपके रीजनिंग के लिए आपकी रोशिन मैम आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, और जीके जीएस की भी आपको एक मैम पढ़ाएंगी। सभी टीचर्स का अपना अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, मैंने रेलवे के एनटीपीसी की बात करें तो 2 बार क्वालिफाई कर रखा है, एएलपी की बात करें तो उसको भी 1 बार क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, तो बहुत सारा एक टीचिंग एक्सपीरियंस ही नहीं, और जबकि रेलवे के एग्जाम का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करें और हमारे साथ जुड़कर जिससे कि आपका सपना साकार हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।